हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस नए वीडियो में। हम सभी ये जानते हैं कि इस विश्व में कई खूबसूरत और रहस्यमय स्थान, वस्तु, विचित्र लोग और अद्भुत ज्ञान विद्यमान है, जिसे जितना जान लो उतना कम है। इस दुनिया में इतना ज्ञान भरा हुआ है कि आप जानकर हैरान रह जाएंगे। हर वस्तु, हर स्थान, जीव निर्जीव अपने आप में अनेक रहस्यमय और रोचक जानकारियों को छुपाए हुए हैं। इस दुनिया को इसकी नेचुरलिटी को जान पाना इतना आसान नहीं है और ना ही हम पूरे दुनिया के ज्ञान को समेट सकते हैं, लेकिन जो वाकई में बहुत अद्भुत चीजें एग्जिस्ट करती हैं उनको जान ही सकते हैं, जिससे हमारा ज्ञान एक लेवल आगे बढ़े। तो सबसे पहले बात करते हैं दुनिया के सबसे गर्म रेगिस्तान में बर्फ। यह सुनकर आपको थोड़ा अलग सा अटपटा लग सकता है, लेकिन यह सत्य है। दुनिया में पाए जाने वाले सबसे गर्म रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान में 7 जनवरी 2016 को पूरे दिन बर्फबारी हुई, यानी पूरे दिन बर्फ गिरती रही, जिसके कारण पूरा रेगिस्तान करीब 2 सेंटीमीटर बर्फ की परतों से ढक गया था। यह आश्चर्यचकित करने वाली घटना इस दुनिया में कोई पहली बार नहीं, बल्कि पिछले 40 सालों में चौथी बार हुई थी। सबसे पहले यह घटना 1989 में हुई थी। तब करीब 1 घंटे बर्फबारी हुई थी। वैज्ञानिकों की माने तो यह घटना जलवायु परिवर्तन के कारण हुई। वैज्ञानिकों को यह भी अनुमान है कि आने वाले 15 से 17 हजार सालों में यह गर्म मरुस्थल एक हरे भरे जंगल में बदल जाएगा। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, लेकिन मजे की बात तो ये है दोस्तों कि इस घटना ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। आपको क्या लगता है? कमेंट करके अपनी बात हम तक जरूर पहुंचाएं। दूसरा, क्यूबा और नॉर्थ कोरिया में कोको कोला बैन है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कोको कोला का ड्रिंक क्यूबा और नॉर्थ कोरिया में बैन है, जो कि अमेरिका के पड़ोसी देश हैं। कोल्ड ड्रिंक्स बैन होने का मुख्य 2 कारण हैं। कुछ राजनीतिक गतिविधियां और 1959 में क्यूबा के मिनिस्टर फिदेल कास्त्रो द्वारा देश में सभी विदेशी कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करना, जिसकी वजह से अमेरिकन कंपनी कोका कोला को यह मंजूरी नहीं था और कोका कोला को अपनी दुकान वहां से हटानी पड़ी। हालांकि अभी भी ये कोल्ड ड्रिंक्स वहां बिकती रहती है, लेकिन इलीगल या गैर कानूनी तरीके से बिकती है। अगर पकड़े गए तो भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। तीसरा, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि ताश के पत्तों में 4 राजा होते हैं, पर उसमें से एक राजा की मूंछ नहीं होती? ऐसा क्यों? यह तो सभी जानते होंगे कि ताश की एक गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, जिसमें सभी तरह के अलग अलग तरह के डिजाइन होते हैं। उसमें से 4 पत्ते किंग के होते हैं। इन चारों पत्तों को एक साथ देखेंगे तो सभी एक जैसे जरूर दिखेंगे, पर आपने कभी गौर किया है उनमें से एक पत्ते में राजा की मूंछ नहीं होती है? कभी इस पर ध्यान गया आपका? अभी तक अगर नहीं तो कमेंट में जरूर बताएं। ब्रिटिश न्यूज़पेपर द गार्जियन के अनुसार एक राजा की मूंछ इसलिए नहीं होती है क्योंकि एक बार कार्ड का रिडिजाइन करते समय डिजाइनर ने एक राजा की मूंछ बनाना ही भूल गया होगा। तब से यही डिजाइन बनता चला आ रहा है। चौथा, क्या आप जानते हैं कि बृहस्पति और शनि ग्रहों पर हीरों की बारिश होती है? जी हाँ, यह जानकर आपको बहुत हैरानी और ताज्जुब होगा कि इन 2 ग्रहों पर लगातार कई करोड़ों टन आसमान से हीरों की बारिश होती रहती है। आखिर ऐसा कैसे होता है? हाल ही के कुछ सालों में वैज्ञानिकों ने पुष्टि की है कि इन दोनों ग्रहों पर मीथेन गैस ज्यादा मात्रा में है। इन ग्रह पर अत्यधिक तापमान, वायुमंडलीय दबाव, धूल भरी आंधी और बिजली के कारण मीथेन गैस कार्बन में बदल जाती है और फिर ठोस होकर ग्रेफाइट बनने के बाद चमकते हीरे का रूप ले लेती है। पर बृहस्पति और शनि ग्रह की सतह बहुत ज्यादा गर्म होने के कारण ये हीरे जमीन पर आते आते नष्ट हो जाते हैं।
आपके मन में यह ख्याल तो जरूर आया ही होगा कि वैज्ञानिक इन ग्रहों से हीरे क्यों नहीं धरती पर ले आते। तो इसका जवाब यह है कि इन ग्रहों का अत्यधिक गर्म व दबाव होने के कारण इन ग्रहों पर जाने के लिए वैज्ञानिकों के पास अभी तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो यहाँ के तापमान और दबाव को सहन कर सके। 5वां, क्या दुनिया का सबसे पुराना पेशा था डेंटिस्ट? क्या आपने कभी यह सोचा था? एक अध्ययन में पाया गया कि दांतों के उपचार करने का तरीका आज से नहीं बल्कि कई हजार सालों पुराना है। वैज्ञानिकों को 7500 से 9000 साल पुरानी इंसान की खोपड़ियों में ड्रिल हुए दांत मिले हैं जो बिल्कुल किसी नोकीली औजार द्वारा ड्रिल किए गए के समान होते हैं। बीबीसी के अनुसार यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्गना में शोध में 14000 साल पुरानी खोपड़ी में कई दांत ऐसे मिले हैं जिन पर अध्ययन के बाद पता चला कि जो दांत खराब हो चुके थे उन्हें कुरेद कर किसी उपकरण द्वारा नष्ट किया गया था। इससे यह साफ जाहिर होता है कि कई हजार साल पहले भी दांतों को ठीक करने और उन्हें निकालने की विधि आज के डेंटिस्ट की तरह होती थी। यह पेशा काफी पुराना लगता है। 6वां, मात्र 2 फुटबॉल मैदान जितना द्वीप है जो दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है, आइसलैंड। सेंटा क्रूज डेल आइसोलेट एक ऐसा द्वीप है जो सबसे ज्यादा आबादी वाला द्वीप कहा जाता है। इस 2 फुटबॉल मैदान जितने द्वीप में करीब 1200 लोग, 97 घर, 1 स्कूल और 4 मुख्य गलियां और 2 छोटे दुकानें भी शामिल हैं। यहाँ पर किसी के पास मोटरसाइकिल एवं कार नहीं है, ना ही इनके पास बिजली की कोई व्यवस्था है। पीने के पानी को हफ्ते में एक बार कोलंबियन नेवी द्वारा लाया जाता है, पर यहाँ के लोगों के लिए इतना पानी पर्याप्त नहीं होता। महिलाएं पानी की पूर्ति के लिए पास के खारे पानी से कुएं से कपड़े धोती हैं। इस द्वीप के रहने वाले लोगों की आमदनी मुख्य रूप से फिशिंग व टूरिज्म से आता है। पानी, बिजली, जगह की कमी होने के बावजूद भी द्वीप के लोग बेहद शांति और खुशहाली पूर्ण जीवन बिता रहे हैं। 7वां, क्या शतरंज दुनिया का सबसे ज्यादा दिमाग खपाने वाला खेल है? मनोवैज्ञानिकों के अनुसार चेस खेलने से दिमाग तेज होता है और बौद्धिक विकास भी होता है। इससे दिमाग की अच्छी कसरत हो जाती है। मेमोरी तेज और कठिन प्रश्नों को जल्दी सुलझाने में बेहद कारगर होता है। माना जाता है कि इस दिमागी खेल शतरंज का आविष्कार भारत में ही हुआ था। 5वीं-6वीं शताब्दी के आसपास एक अज्ञात बौद्धिक इंसान ने इस खेल का आविष्कार किया था। इसका प्राचीन नाम चारुंग था, जिसे आज हम शतरंज के नाम से भी जानते हैं। 8वां, दुनिया का सबसे लंबा 12 दिनों तक ट्रैफिक जाम चीन में लगा था। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। 14 अगस्त 2010 को दुनिया का सबसे लंबा ट्रैफिक जाम लगा था। 12 दिनों तक चलने वाला यह ट्रैफिक जाम चीन के नेशनल हाईवे 110 और बीजिंग एक्सप्रेसवे के बीच में लगा था, जिसके कारण हजारों गाड़ियों की 100 किलोमीटर लंबी कतार लग गई थी और ड्राइवर्स अपनी गाड़ियां पूरे दिन में सिर्फ 1 किलोमीटर तक ही चला पाते थे, जिसके चलते कई ड्राइवर्स और परिवार कई दिनों तक अपने घर नहीं पहुंच पाए और भूखे प्यासे रोड पर ही उनको रहना पड़ा था। इस जाम का फायदा उठाते हुए स्थानीय लोगों ने खाने का सामान व पीने का पानी आदि कई गुना दाम में जाम में फंसे लोगों को बेचा था। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथ ही साथ अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए मैं आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।